नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, जमीन सर्वे पर सरकार ने बड़ी राहत दी है और देखिए, जब से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बैठक हुई उसके बाद जो है मंत्री संजय सरावगी ने पूरी तरह से जमीन सर्वे को लेकर के स्पष्ट कर दिया और कहा कि अब जो है किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। देखिए, मंत्री संजय सरावगी ने पहले तो उन्होंने अधिकारियों, कर्मचारियों और पदाधिकारियों को लेकर के कई सख्त फैसले भी लिए और कहा कि देखिए, अब इन मामले पर जो भी निग्लिजेंसी होगी उस पर कार्रवाई होगी। तो वहीं दूसरी तरफ जमीन सर्वे में जमीन मालिकों को जो परेशानी हो रही थी कागजातों को लेकर के, उस पूरे मामले पर देखिए किस तरीके से कहा गया है कि अब आसान कर दिया गया है। यानी बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसको लेकर जमीन मालिक परेशान थे, अब कहा जा रहा है कि एक बड़ी राहत जो है जमीन मालिक को मिली है। आपको बता दें कि बिहार में चल रहे लैंड सर्वे को लेकर सरकार ने लोगों को राहत दी है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि स्वघोषणा के साथ जमीन के सभी कागजात देना जरूरी नहीं है। जमीन के जितने कागजात रैयत के पास उपलब्ध है उतने ही देने हैं, बाकी के कागजात धीरे धीरे जमा कर सकते हैं। यह निर्णय बिहार सरकार की ओर से किसानों और जमीन मालिकों को राहत देने के लिए लिया गया है। इस कदम से उन लोगों को आसानी होगी जिनके पास सभी जमीन से संबंधित कागजात नहीं है। सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल सिर्फ उन कागजात को देना आवश्यक है जो रैयत के पास उपलब्ध है और बाकी कागजात समय के साथ जमा किए जा सकते हैं। इससे किसानों और आम लोगों को समय मिल जाएगा और वे बिना किसी दबाव के अपनी जमीन के सभी कागजात जमा कर सकेंगे। बिहार सरकार ने हाल ही में जो लैंड सर्वे के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं उससे राज्य के किसानों और जमीन मालिकों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल बिहार में इस समय भूमि सर्वे का काम चल रहा है जिसमें राज्य सरकार प्रत्येक जमीन की वर्तमान स्थिति, स्वामित्व और अन्य संबंधी जानकारी एकत्र कर रही है। यह सर्वे राज्य के विभिन्न जिलों में चल रहा है और इसका उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड को सही और अपडेट करना है ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी या प्रशासनिक समस्याएं जो है वो नहीं रहे। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने इस सर्वे से जुड़ी महत्वपूर्ण बदलाव में घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि स्वघोषणा के साथ जमीन के सभी कागजात देना अनिवार्य नहीं होगा। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति के पास जमीन के सभी कागजात नहीं है तो उसे तुरंत उन्हें जमा करने की जरूरत नहीं है। एक तरीके से कहा जा सकता है कि बहुत से किसानों और जमीन मालिकों के पास देखिए सभी कागजात उपलब्ध नहीं होते हैं या कागजात पुरानी स्थिति में होते हैं। ऐसे में सरकार ने यह फैसला लिया है कि फिलहाल जिन कागजातों के बारे में जानकारी उपलब्ध है उन्हें ही जमा किया जाए, बाकी कागजात समय के साथ जमा किए जाएंगे और समय की प्रक्रिया में भी सुधार किया गया है। देखिए, इस कदम से जमीन मालिकों को ज्यादा समय मिलेगा, उन्हें बिना किसी दबाव के धीरे धीरे बाकी कागजात जुटाने और जमा करने का अवसर मिलेगा। इससे सर्वे की प्रक्रिया भी सुगम हो जाएगी और लोग ज्यादा सहजता के साथ इस प्रक्रिया में भाग लेंगे। वहीं कहा गया कि देखिए, कई बार जमीन के पुराने कागजात गायब हो जाते हैं या ठीक से संरक्षित नहीं होते हैं। इस फैसले के बाद जमीन मालिकों को कागजात जुटाने के लिए समय मिलेगा और इससे बिना किसी परेशानी के वो अपनी जमीन के संबंधित रिकॉर्ड को सही कर सकेंगे। और देखिए, अब कहा जा रहा है कि सरकार के इस फैसले के बाद जमीन मालिकों को एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि देखिए कहा गया था कि स्वघोषणा पत्र के साथ जो है कई सारे कागजात जमा करने थे और परेशानी ये हो रही थी कि जमीन मालिक के पास जो है कई सारे कागजात नहीं है या कुछ है भी तो पुराने, बहुत सारी चीजें थी और वहां पोह की स्थिति थी, भागम भाग वाली स्थिति थी और जमीन मालिक को लग रहा था कि हम करें तो करें क्या। लेकिन अब इत्मीनान रखिए, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्वघोषणा पत्र के साथ आपको जमीन के कागजात देने की कोई जरूरत नहीं है। आप आराम से दें, जमीन आपकी ही है, आपकी जमीन कोई लेकर जा नहीं रहा है। स्वघोषणा पत्र आप जमा करिए और धीरे धीरे आप जमीन के कागजात इकट्ठा करिए, जुटाइए और फिर उस जमीन के कागजात को जमा कर रही है। यानी जो जमीन सर्वे में जो भागम भाग की स्थिति थी, अब उस परेशानी से निजात मिली है। सरकार के इस फैसले को लेकर के देखिए अब स्वागत योग्य कदम बताया जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि अब जमीन मामले में, जमीन सर्वे मामले में प्रक्रिया जो है वो कितनी तेजी से होती है और लोग इसको जो है अब किस रूप में देखते हैं। लेकिन कम से कम लोगों को एक राहत मिली है और देखिए जमीन मालिक पर हमारी शुरू से नजर रही है। फर्स्ट बिहार झारखंड पर जमीन सर्वे से जुड़ी हुई लगातार हम अपडेट दे रहे हैं, सरकार के उस फैसले को भी बता रहे हैं, मंत्री के जो भी फैसले होते हैं वो हम बता रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि जमीन सर्वे से जुड़े तमाम जो मामले होंगे, तमाम जो अपडेट्स होंगे, हम आपके सामने सबसे पहले लेकर के आएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।